हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 4 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज 4 मार्च को जान लेते हैं रात 7 बजे इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना और सूचना की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा के हर गांव, शहर, ब्लॉक, तहसीलें, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए यह सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा के किसानों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी सूचना आई है। उन सभी के लिए बड़ी अपडेट है। अपील की गई है हरियाणा के किसानों से। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से अपील की है कि वे बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि के कारण हुई फसलें खराब या नुकसान की जानकारी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करें। किसान ई क्षतिपूर्ति पोर्टल .haryana.gov.in पोर्टल पर 15 मार्च 2024 तक फसली नुकसान का ब्यौरा अपलोड कर सकते हैं। पहले यह पोर्टल 10 मार्च तक था, लेकिन अब इसका जो डेट है वो बढ़ा दी गई है और 15 मार्च तक जो भी किसान जिसको भी किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है, अभी जो बेमौसमी बरसात हुई है, उससे ओलावृष्टि हुई है, बहुत सारे किसानों का 100% तक भी नुकसान हुआ है और 80%, 60%, 40% जितना भी किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, तो सरकार की तरफ से जो पोर्टल है वो खोला गया है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जिस भी किसान का जितना भी नुकसान हुआ है उसका ब्यौरा दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ही नुकसान की जो भरपाई है उसका प्रोसेस शुरू होगा। तो हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों से अपील की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपील की है कि बेमौसमी बरसात और ओले गिरने से जो किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी और सभी किसानों को जिनका नुकसान हुआ है वो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल .haryana.gov.in पोर्टल पर 15 मार्च तक अपनी फसल का जो नुकसान का ब्यौरा है वो अपलोड कर सकता है। पूरी फोटो के साथ वहां पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपकी जो भरपाई है, आपके नुकसान की भरपाई है, वो तय नियम के अनुसार ही हरियाणा सरकार करने वाली है। तो ये पहली और बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। जिस भी किसान का बेमौसमी बरसात और ओले गिरने से जो भी फसल का नुकसान हुआ है वो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जल्दी से जल्दी अपने नुकसान का ब्यौरा है वो अपलोड कर दें। तो पहली और बड़ी अपडेट आई थी ये हरियाणा के किसानों के लिए, हरियाणा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से, सीएमओ हरियाणा की तरफ से। दूसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की तरफ से। जी हाँ, हरियाणा ग्रुप डी कॉमन कैडर बोर्ड कॉरपोरेशन के लिए जो CET 2023 के लिए जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जो पोर्टल है वो ओपन कर दिया गया है। जी हाँ, लिंक सामने दिया गया है और ये आज ओपन हो गया है, शुरू हो गया है 4 मार्च 2024 से। ये चलने वाला है 6 मार्च 2024 तक। इसमें कुछ कंडीशन भी रखी गई हैं, आप सभी के लिए छूट दी गई है। पहले जो अनक्वालिफाइड जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट थे जो 38 नंबर से लेकर 47.5 नंबर के बीच में थे, यानी उनका रिजल्ट आया था वो 47.5 नंबर पार नहीं कर पाए थे, अनक्वालिफाई हो गए थे, तो उनके लिए छूट दी गई है कि वो भी पोस्ट प्रेफरेंस है वो भर सकते हैं इस पोर्टल पर। इसके साथ दूसरा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है या आप सभी के लिए अपडेट आई है वो आई है कि यदि आप ये फिल नहीं करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस तो जो HSSC की तरफ से डिफॉल्ट जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो दी जाएंगी, यानी इस प्रकार से आपको दी जाएंगी इन सभी में। तो आप ऊपर नीचे जो भी डिपार्टमेंट है, बोर्ड कॉरपोरेशन है, वो पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, इसमें 12 जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, पोस्ट है, वो आप फिल कर सकते हैं आपके अनुसार जो पोस्ट प्रेफरेंस है देना चाहते हैं, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, जो भी यदि आप फिल नहीं करोगे तो डिफॉल्ट जो HSSC की तरफ से इस प्रकार नंबर वाइज है वो दे दिए जाएंगे। इसके साथ इसमें यह भी बताया गया है यदि आप ऑप्शन पर जाएंगे, जैसे ही पोर्टल पर जाएंगे, यदि आप 9 कर देते हैं
तो ये समझा जाएगा कि आप ग्रुप डी की आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे और आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह हैं वो नहीं होंगी और आगे के लिए जो फर्दर प्रोसेस के लिए आप इनवैलिड कर दिए जाएंगे। तो आपको 9 करना है। यदि आप ग्रुप डी की नौकरी की जगह सी की करना चाहते हैं तो आप डी में 9 कर सकते हैं और यदि आप भरते हैं पूरी प्रेफरेंस यस करके तो आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ इसमें आपका इन ऊपर की कोई भी अपडेट में आपका कोई भी इशू है तो आप 6 मार्च 2024 5 बजे से पहले HSSC ऑफिस पहुंच जाइएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी, पोस्ट प्रेफरेंस भरने को लेकर ही ये अपडेट थी। आप भर दीजिए यदि आप ग्रुप डी की नौकरी करना चाहते हैं, और नहीं करना चाहते तो आप ना भी भरोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप 9 ही कर दोगे तो आप आगे के प्रोसेस में इनवैलिड कर दिए जाओगे। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी HSSC की तरफ से, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आप सभी के लिए। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए, हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में ग्रामीण संवर्धन और महाग्राम योजना के तहत 113 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर 121 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये परियोजनाएं यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, फरीदाबाद, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी में शुरू होंगी। इसके साथ 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षा, सांस्कृतिक, गायन, कला, चिकित्सा, समाज कल्याण, जागृति, जागरण, सशक्तिकरण, खेल समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सराहनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज पुरस्कार हासिल करने वाली महिलाओं को 5 लाख रुपए की राशि, शॉल और प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा की तरफ से। वही चौथी बड़ी अपडेट आई है। चौथी अपडेट में कई खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है कि राखी गड्डी की तर्ज पर विकसित होगा अग्रोहा धाम। अग्रोहा धाम की खुदाई और विकसित करने को लेकर ASI और पुरातत्व विभाग के बीच MOU साइन हुआ है। मुख्यमंत्री बोले, पुरातात्विक स्थल के रूप में अग्रोहा किया जाएगा विकसित। अगरसेन मेडिकल कॉलेज में स्थापित होगा महाराजा अगरसेन चेयर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अग्रोहा स्थित महाराजा अगरसेन मेडिकल कॉलेज में शोध के लिए महाराजा अगरसेन के नाम पर चेयर और हिसार हवाई अड्डे पर महाराजा अगरसेन की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। ये घोषणाएं उन्होंने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हिसार के अग्रोहा स्थित पुरातत्व स्थल को विकसित करने को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा पुरातत्व संग्रहालय विभाग के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर अवसर पर की। इस समझौते ज्ञापन पर ASI की ओर से महानिदेशक यदुवीर सिंह रावत और हरियाणा पर्यटन एवं अधिकारीगण शामिल रहे। पहले चरण में GPR सर्वे का काम पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने संगठन के कार्य के लिए अग्रोहा में लगभग 1.5 महीने तक प्रवास किया था और इस दौरान उन्होंने टीले देखे। फिर वहां के लोगों से पता चला कि वहां पर पुराना अग्रोहा दबा हुआ है, जो महाराजा अगरसेन की राजधानी थी। विश्व प्रसिद्ध राखी गड्डी स्थल से मात्र 1 घंटे की दूरी पर है। अग्रोहा खुद एक किला होने का महत्व रखता है और इस पास पृथ्वीराज और फिरोज शाह के समय के ऐतिहासिक स्थल भी मिले हैं। पुराने अग्रोहा की खुदाई और विकास के बाद हम दुनिया भर के देशों को बता पाएंगे कि हमारी संस्कृति बहुत अधिक समृद्ध रही है। देश में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 1000 से अधिक पुरातत्व से संबंधित स्थल हैं। तो चौथी अपडेट में ये पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि राखी गड्डी की तर्ज पर विकसित होने वाला है अब अग्रोहा धाम।
वहीं चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई है। यदि आपके घर में एक नन्ही बेटिया ने जन्म लिया है और आप बेटी के भविष्य के लिए पढ़ाई, उच्च शिक्षा, शादी के लिए एक बेहतर प्लानिंग कर रहे हैं तो सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को इसी उद्देश्य से बनाया गया है। यह योजना केवल बेटियों के लिए ही बनाई गई है। योजना का लाभ दत्तक पुत्री जिसे गोद लिया हो इसके लिए भी क्रियान्वित किया जा सकता है। एक प्रवक्ता की तरफ से जानकारी आई है कि सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है जो बेटियों के भविष्य में होने वाली खर्च की पूर्ति करेगा। योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के नाम से माता पिता या उनके लीगल अभिभावक द्वारा खाता खुलवाया जा सकता है। 250 रुपये से शुरू होकर 1.5 लाख रुपए हो सकता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है योजना के माध्यम से देश की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना है। योजना का खाता परिवार का कोई भी सदस्य जैसे माता पिता या अन्य कोई अभिभावक खुलवा सकता है। योजना के तहत केवल बेटियों का खाता खोला जाता है। तो ये बड़ी अपडेट थी। बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से योजना के लिए बालिका की अधिकतम प्रवेश आयु 10 वर्ष है। योजना के लिए बालिका की अधिकतम प्रवेश आयु 10 वर्ष है। सालाना निवेश राशि 1000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है। सुकन्या समृद्धि योजना में कुल 15 वर्ष तक प्रीमियम राशि जमा करनी होती है, जिसकी परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है। वर्तमान में योजना में मिलने वाले ब्याज की दर 7.60% है। बालिका की आयु 18 वर्ष पूरी होने पर उसकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए 50% राशि निकालने का विकल्प दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप दूसरी जगह भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। यदि लड़की बालिग होने के बाद अपना खुद चलाना चाहती है तो योजना में भी ये प्रावधान है कि योजना लड़की के सुखद भविष्य के लिए बहुत ही कारगर है। इसलिए अभिभावकों को योजना का अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। इससे अभिभावकों पर कोई ज्यादा आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता और लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा के साथ साथ उनकी शादी के लिए भी भरपूर सहयोग मिलता है। तो ये चौथी अपडेट में हमारी प्यारी बेटियों के लिए बड़ी अपडेट आई थी। चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर थी। चौथी अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। आपके बच्चों के लिए ये बहुत ही जरूरी है। पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण में 5 मार्च तक 35 लाख बच्चों को किया जाएगा कवर। बता दें कि पल्स पोलियो का राष्ट्रीय टीकाकरण 2 रविवार को हरियाणा के सभी जिलों में और आज सोमवार को चलाया गया, जिसमें राज्य की पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए पहले दिन बूथ गतिविधि की गई और इसके साथ दूसरे दिन अधिकांश जिलों में बूथों का उद्घाटन मंत्रियों, विधायकों, उपायुक्तों, नगर निगम पार्षदों, सिविल सर्जन, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित प्रतिष्ठित लोगों द्वारा किया गया। पल्स पोलियो दौरान 3 से लेकर 5 मार्च तक लगभग 35 लाख बच्चों को कवर किया जाएगा। यह अभियान घर घर गतिविधि के माध्यम से अगले 2 दिन तक जारी रहेगा, यानी आज जारी रहा और कल भी जारी रहेगा। पहले दिन 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 20 लाख 55% बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई और आज भी इसी प्रकार का आंकड़ा है वो सामने आया है। तो यदि आपका बच्चा 5 वर्ष या उससे कम का है तो आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर आप अपने बच्चों को जिंदगी की 2 बूंदे पोलियो, पल्स पोलियो जरूर पिलाइए। और 5 मार्च तक ये विशेष दिवस है वो मनाया जा रहा है, 3 मार्च, 4 और 5 मार्च को। तो इन 3 दिनों तक ये पोलियो पिलाई जाएगी। आज दूसरा दिन है और कल आखिरी दिन है। 5 मार्च आखिरी दिन है, तो अपने बच्चों को पल्स पोलियो जरूर पिलाइए। राष्ट्रीय टीकाकरण में 5 मार्च तक 35 लाख बच्चों को किया जाएगा कवर। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। चौथी अपडेट में तीसरी बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। जी हाँ, आखिरी और चौथी अपडेट में चौथी खबर आई आप सभी के लिए। ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आई है, किसानों के लिए है। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जल्द गिरदावरी कराकर मुआवजा दे सरकार। जी हाँ, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी ये मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसानों को जो मुआवजा है वो राशि दे
और किसानों की मांग है कि 25 से लेकर 30,000 प्रति एकड़ अनुसार जिन किसानों की पूरी फसल बर्बाद हुई है उनको मुआवजा दिया जाए सरकार की तरफ से। लेकिन सरकार ने कहा है कि सभी किसान ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाकर 15 मार्च तक पंजीकरण है, अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा दे दीजिए। फिर नीति अनुसार जो भी निर्देश अनुसार है वो किसानों की फसल का नुकसान की भरपाई है वो की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, ये 4 बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, पक्ष की हो या विपक्ष की, छोटी हो या बड़ी, हरियाणा सरकार की हो या विपक्ष की, या हरियाणा के गांव, शहर, ब्लॉक, तहसील, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।